छोटे भाई मोहम्मद अली साहब और इनके साथ एक और रिश्ता जुड़ गया है कि ये बिहार के दामाद थे। लेकिन मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। रियाज भाई हमारे साथ हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके भाई भी हमारे साथ हैं और आप तमाम अजीजान, हमदर्दान, कोलार के जितने भी बाशिंदेगान हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। देखो ये मुल्क क्यों खूबसूरत है, ये देश और समाज दुनिया में इसका नाम क्यों है? वो इसलिए है कि इस मुल्क में हजारों किस्म के लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, दलित हो, किसी भी समाज वर्ग का, तेलुगु बोलने वाला हो, कन्नड़ बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, बंगला बोलने वाला हो, गुजराती बोलने वाला हो, राजस्थानी बोलने वाला हो, किसी भी जबान और मजहब का इंसान इस मुल्क में एक साथ रहता है, सदियों से रहता है। इस मुल्क में रहने वाली ये कौमें एक साथ शीरो शकर होकर के रहती हैं और हमारी विरासत भी यही है और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी भी यही है कि इस मुल्क के तमाम लोग एक साथ रह करके अपनी जिंदगी को गुजारें। यह जो चलन है, यह जो विरासत है, ये जो हमारी तारीफ दुनिया भर में होती है, ये एक माले की तरह तमाम फूल इस चमन में रहते हैं, इसी के ऊपर प्रहार है, हमला इसी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारों की है। हमारा विचार ये है कि हम तमाम कौमें मिलकर के मोहब्बत और प्रेम और अमन और राष्ट्र के साथ रहते हैं, रहते आए हैं, रहते रहना चाहते हैं। हम कारोबार, अपने धंधे, अपने बिजनेस, अपनी तालीम, अपना सब कुछ एक साथ मिलकर के रहते आए हैं और इसीलिए दुनिया में हमारा नाम है कि इतने तरह तरह के लोग, मुख्तलिफुल ख्याल के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये क्या बात है? यह खूबसूरती हमको, अगर आप सच पूछेगा तो हमारे मजहब ने भी हमको सिखाई कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें। ये तालीमात हमारी तालीमात है कि हम सब लोग मिलकर के एक साथ रहें। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में प्रहार करती है, हमले करती है, अटैक करती है इस आइडियोलॉजी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से लेकर आज तक यह चाहती है कि नहीं, मुल्क का काम, मुल्क का कारोबार एक साथ मिलकर के हो। इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर हर तरह के, हर मजहब के लोग मिलते हैं। अब आप जानते हैं, मैं तो बिहार से आता हूँ, वहाँ का विधायक। बिहार, उत्तर प्रदेश में और जो हिंदी पट्टी का इलाका है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में आप तो बहुत खुशनसीब हो कि आप सब लोगों के पास अभी भी कांग्रेस जैसी पार्टी की ताकत है। हम लोगों ने इस बार जो कोशिश की है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को, उसको सरकार से नीचे गिराया है हम लोग मिलकर के। और हमारी पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2024 में भी हम उनको तख्त से नीचे डालेंगे। लेकिन शर्त ये है कि कर्नाटक से लेके, कोलार से लेके तमाम असेंबली सेगमेंट जब कांग्रेस के पक्ष में आएगा तो देश भी कांग्रेस के पक्ष में आएगा, याद रखना। मैं काफी घूम रहा हूँ लोगों के बीच, खबरें भी आती हैं, दोस्त अहबाब भी बोलते हैं। आज के दिन में ये जो कम्युनिकेशन का टूल हमारे हाथ में है, ये हमको बताती है कि पूरे कर्नाटक में एक अच्छी फिजा बन रही है, अच्छा माहौल बन रहा है। इस फिजा को बनाने में, इस माहौल को बनाने में हम लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग। आप समझ रहे हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग। हम लोग सभी लोग हमेशा सेकुलर वैल्यू में यकीन करने वाले हैं।
और देखो, ये मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज, गरीब समाज, वंचित समाज, जिसके ऊपर भी प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह किया, मैं बताता हूं। ये बात बताने की है। देखो, इस मुल्क में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान के माध्यम से एक रिजर्वेशन की पॉलिसी दी। जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं, सोशली कमजोर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकारी व्यवस्था की। लेकिन ये सरकार की तमाम व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेचती है। और जो हमारा आरक्षण का पॉलिसी है, अगर वो खत्म हो जाएगी तो ओबीसी, ईबीसी, दलित और मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी जैली जो जातियां हैं, उन सब के रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे। गोया कि जो भी नौकरी सरकारी हमको आपको मिलती थी, ये खत्म हो जाएंगी। और आबादी जी, और हमारे बारे में भी बोल दिया उन्होंने। इनकी मजाल नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो मजाल है, हम और उसको मजबूत करेंगे। हमारे पेट पर कोई लात मारेगा, हमारे काम कारोबार पे कोई लात मारेगा, तो हम उसको सियासी तौर पर जवाब देंगे। पूरे मुल्क में राहुल गांधी जी ने जिस जांफशानी के साथ अपना वक्त, समय और अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं ये छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये लोग जिस तरह का हरकतें कर रहे हैं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो जब हमारी लीडरशिप इतनी मेहनत करती है और सफाई से बात करती है भाजपा के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है मुसलमान सबकी। जो लोग भी यकीन करते हैं सद्भावना में, जो लोग यकीन करते हैं पीस में, जो लोग भी यकीन करते हैं कि आपस में मेल मोहब्बत रहे, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सीट को और खास तौर पे पूरा माहौल हम बनाएं। मुझे बहुत खुशी है आप यहाँ मौजूद हैं। इनके भाई साहब, कमिटमेंट इनसे भी लेता और इनके सामने बोलता हूँ कि 2013 तारीख को रिजल्ट तो इंशाल्लाह हमारे पक्ष में आएगा। साथ भी अहमद अली भाई, मुझे भी कभी कभी अगर आपके कुछ काम नहीं हुए तो मैं भी बिहार से चल के फिर आपके बीच में आऊंगा। और आपने वादा किया था, आप सब लोग तो यहाँ मौजूद ही रहेंगे, तो मैं भी जो भी मेरा रिश्ता नाता दिल्ली से और सरकार के साथ रहेगा, मैंने कल भी ये बात कही थी कि हम कोशिश करेंगे तो यहाँ का जो मसला है उसको हम लोग मिल बैठ करेंगे। आज का ये वक्त मसले को जो आपसी कुछ भी है उसको हल करने का नहीं, ये मसले का हल 10 दिन के बाद हो सकता है। रिजल्ट निकलने के बाद कुछ चीजों को ठीक करना वो किया जा सकता है। आज मसला ये है कि 35 हमारा वार्ड है, हमारे देहात के इलाके हैं, तमाम जो वोटर है, हिंदू मुसलमान दोनों, जो पीस में यकीन करता हो, कोलार की तरक्की में यकीन करता हो, और हमारे कैंडिडेट भी यकीन करता हो, अहमद भाई भी यकीन करता हो, आप भी यकीन करता हो, आप सब में जो लोग यकीन करता हो, सब मिलजुल करके अपनी छोटी छोटी सी, मैंने कहा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हे की खता हम नहीं करेंगे। हम इस बात के लिए कि वो हमसे मिला नहीं, वो हमसे रूठा हुआ है, वो हमसे तकलीफ में, हो सकता है आपसे रंजिशें हो, लेकिन नई सुबह में नई लीडरशिप भी रहेगी। फिक्र मत करना, इंतजार करो, नई दिन में ऐसा काम हो सकता है, अच्छा काम होगा। आप सब लोग समझदार हो, टेलीविजन देखते हो, न्यूज पढ़ते हो, समझते हो इस बार यहाँ एक सेक्युलर बेहतरीन सरकार जब बनेगी और लीडरशिप, शानदार लीडरशिप आपके बीच में कर्नाटक है, दिल्ली तक आपकी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में जांफशानी वाली लीडरशिप है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग 10 तारीख को, मैं आप लोग के बीच में हूँ, खूब गाँव घूमता हूँ, आप सब लोग, और आप लोग इतना, मुझे मैंने कल देखा कि मुझे आपने वो फूल दिए इतने ढेर सारे और शॉल दिए, सब लोगों ने क्या क्या दिया, तो इतना प्यार लेकर के मैं फिर आऊंगा, ये इतना प्यार उधर छोड़ के नहीं रखूंगा। मैं आपसे बात कहता हूँ पूरी नौजवान से और पूरे कोलार शहर से, यहाँ पैसों की जरूरत नहीं है, दिलों की जरूरत है। जितने भी बड़े लीडर हैं, आप उनसे गुजारिश कीजिए कि सारों को दिल मिलाकर इस मर्तबा लेकर चलिए। अभी जितनी बातें भी होती हैं, मैं इमीडिएटली अपने बड़े लीडर को, चाहे वो कर्नाटक के हो या दिल्ली को, उनको मैं बताता चलता हूँ कि भाई ये दिक्कतें हैं,
इन दिक्कतों को दूर किए बिना कोलार को जो हम बड़े पैमाने पे ले जाना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद भी हम नहीं कर सकते। तो आप यकीन मानिए, कल भी मैंने बात कही, परसों भी बात की, जब भी मिलता हूँ कि आपकी बात और रोजाना आपकी बात। आज भी लोगों ने बोलने के बाद हाँ, आज एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी आ गए। आज एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी शक्ति सिंह यहाँ आए, शक्ति सिंह गुजरात के लीडर ऑफ अपोजिशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिहार के प्रभारी भी और बहुत बड़े वकील भी हैं, वो आज ही आए कि ये इतनी बातें जो हुई है तो क्या मसला है। तो आपकी बातें वहां तक पहुंचाने का वसीला वकील के तौर पर, आपके वकील यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, एक मैं भी आपका छोटा सा अपना वकील हूँ, बोलता रहता हूँ। तो आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन और इत्मीनान के साथ कहिए, यकीन महकम अमल पाए हम फातह आलम, ये हम सब लोग मिल करके तमाम लोगों को वोट देने के लिए लाएंगे और उसके बाद हम सब लोग एक सेकुलर हुकूमत, हिंदू मुसलमान पिछड़ा अगड़ा सबकी हुकूमत, इंसाफ और अदल वाली हुकूमत हम बनाएंगे जो सबका ख्याल करे अदल और इंसाफ के साथ। आपका शुक्रगुजार हूँ जो हमें इतनी दूर से आने के बाद